जी, आज आपका पोस्ट कास्ट के बारे में बताइए जो हुआ है आप इतना एक्साइट। मुझे बहुत अच्छा लगा। हिडन टेल्स बाय खुशी जी यहाँ से मुझे पॉडकास्ट के लिए कॉल आया। मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया अपना एंड इट वाज वेरी लवली। खुशी इज अ ब्यूटीफुल पर्सन एंड अ वेरी humble soul. And thank you, Khushi, for giving me this chance and letting me voice out and telling the world that this is not, but this is the right thing and not that. और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आज के पॉडकास्ट के बारे में, किस तरह का सब्जेक्ट डिस्कस किया गया? मैंने इक्वालिटी डिस्कस की है फॉर एवरी ह्यूमन। वो डिटेल में अगर मैंने आपको अभी बता दिया तो शायद आप भी नहीं देखेंगे। तो मैंने एक लाइन आपको बता दी, प्लीज जाके देखिएगा और जितनों को दिखा सकते हैं दिखाइएगा। इट इज फॉर द ह्यूमन राइट्स, इट्स नॉट फॉर मैन और अ वुमन, इट्स फॉर ह्यूमन राइट्स। प्लीज डू वॉच एवरीबडी, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। सिर्फ वायरल होने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, पर दिल से बोल रही हूँ, ये पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। कि जो बॉलीवुड में जो दस्तक देना चाहते हैं, क्योंकि बीइंग आप एक एक्ट्रेस भी है, आपने चेयरलीडिंग भी की है, बहुत चीज़ें आपने की है, तो कोई एंट्री करना चाहता है बॉलीवुड में तो क्या मैसेज रहेगा उनके प्लीज एकदम साफ दिल और साफ दिमाग से आप इंडस्ट्री में आइए। अगर आप इंडस्ट्री में आ रहे हो तो आपको वो रीजन पता होना चाहिए ना। आपको पता है कि आप अच्छी एक्टिंग कर सकते हो, मॉडलिंग कर सकते हो, डांस कर सकते हो, इसीलिए आप ये चांस ले रहे हो ना। आप जोकर बनने तो नहीं आओगे ना यहाँ। तो अगर आप में वो टैलेंट है तो प्लीज वो टैलेंट को ही लेके साथ बढ़िए, इधर उधर मत घूमो। यहाँ कोई आपको सेलिब्रिटी या पार्टी या क्लबिंग या ड्रिंक्स, अल्कोहल, लेट नाइट पार्टीज, यहाँ कुछ काम नहीं आने वाला है। इट्स जस्ट गोइंग टू बी हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क, दैट्स ऑल। एंड लास्टली नया साल का कुछ रेजोल्यूशन है आपका, कुछ ऐसा रेजोल्यूशन है, प्लान है? ट्रस्ट में रेजोल्यूशन ये है मेरा, दैट आई वांट टू बी even more calmer as a person. Like if somebody comes to my door and says 2 plus 2 is 5, I'm going to say you're right. So that's going to be my new year resolution, to just be calm as much as I can and focus on myself, my mental health, and my finances, my work, and my stability. So and thank you guys for supporting me. Do watch and give your reviews, or please सच का साथ देना. Thank you very much and a happy new year to everyone. जी, आज आपका पॉडकास्ट हुआ है, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगी और किस टॉपिक पे आज पॉडकास्ट किया? आज का जो पॉडकास्ट है वो सना सूरी के साथ है। मैं शायद एक्ट्रेस कहती, पर वो एक्ट्रेस नहीं, वो इंटरनेट सेंसेशन है। उसने अपना खुद का वजूद इस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया है कि दुनिया आज उसे सिर्फ उसके लिए पहचानती है, नॉट बिकॉज हु शी इज। इट्स ऑल अबाउट हाउ शी हैज बिल्ड हर ओन नेशन। अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। और इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ विमेन के लिए उनके एम्पावरमेंट की ही बात करें वैसा नहीं था। यह आज का जो टॉपिक है जिसमें बात करते 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 कहाँ पहुँचती है बात, वो ये है कि इक्वालिटी हैज़ टू बी फ्रॉम बोथ एंड, मेन एंड वुमेन। अगर हम बात करें तो सिर्फ उनके पे पैकेजेस या वुमेन बाहर जा सकती है, वुमेन को ये करने का मौका दिया जाए, उसके अलावा उसके भी दूर जा करके मेन को भी इक्वालिटी के लिए सेम स्टेटमेंट होना चाहिए। ये उनका टॉपिक था जिसमें उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कहे। उनका एक्सपीरियंस है जो उन्होंने शेयर किया, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत एक पॉइंट जो उन्होंने कही कि आज की तारीख में अगर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएंगे या पुलिस रिकॉर्ड्स की हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी केसेस ऐसे होंगे जिसमें एक जो फीमेल है, एक वुमेन है, उन्होंने उनके वुमेन होने का जो मिसयूज किया है और उसी पावर को लेकर के वो मेल को, उनके पार्टनर को, उनके एसोसिएट को, जो मेल मेंबर है उनके लिए उन्होंने केस दर्ज किया और बहुत ही फास्ट ऑफिसर्स भी एफआईआर रजिस्टर कर देते बिना तहकीकात किए, जो गलत है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो उन्होंने रेज की हैं और गवर्नमेंट से भी एक तरीके की अपील है कि 2025 में ऐसे लॉस निकले जो मेल की अगर हम बात करते हैं जैसे एम्पावरमेंट की, तो सेम हो और मेन एंड वुमेन हैव बीन ट्रीटेड सेम इवन इन द पुलिस स्टेशन। जी, आपने 27 को आपका इवेंट हुआ है, वो इवेंट का बहुत हलचल मची हुई है, आप सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो सब ब्लेसिंग्स है। 27 को जो इवेंट हुआ दैट्स परफेक्ट मिस ऑफ इंडिया, ब्यूटी पेजेंट फॉर वुमेन अक्रॉस नेशन, जहाँ पे वुमेन
सिंगल वुमेन की हम बात करें, क्योंकि अगर हम पहले की बात करें, आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, तब ऐसा बहुत होता था कि चलो लड़कियां बड़ी हो गई हैं, 18 साल, 20 साल, 21 साल, ग्रेजुएशन हो गया, अब उनकी शादी करा देते हैं। लेकिन आज जमाना बदल चुका है। आज की वुमेन बहुत स्ट्रांग है, वो अपना करियर गोल पहले फोकस रखती है। शादी शायद वो कहेंगे कि पहले कुछ बन जाऊं उसके बाद, लेकिन जब तक वो कुछ बनना चाहती हैं या जब तक वो कुछ बनती हैं, तो पार्टिसिपेशन की एज क्राइटेरिया से बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। फिर शायद शादी ही करना पड़ जाए, क्योंकि वो हाँ उनकी ड्रीम्स को एंड लग जाता है। यहाँ इस पेशेंट के थ्रू हमने ये कोशिश की है कि वो विंग्स जो है अब फ्लाई होने की तैयारी में हो। तो women even in 30s, even in 40s, you are single, you are capable enough to participate and prove yourself the best version of yourself. तो ये एक कोशिश रही है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर सो लकी, जो विनर्स हैं उन्होंने भी अपने करियर गोल्स को पूरा करके आज अपने उस मुकाम पर हासिल, और उस क्राउन के साथ वो और खूबसूरत लगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है परफेक्ट वुमेन्स, जो वुमेन्स होती हैं वो कुछ नहीं कर पाती हैं, आप उनसे करा के उनको क्राउन देती हैं, उनको प्राउड फील होता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ साथ हमें प्राउड फील होता है कि हमने ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहां वो वुमेन जिनके सपने हैं उनको वो पूरा कर रहे हैं, और उनके ही पूरे सपनों को नहीं, उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स को, जो हमेशा से ये कहते थे कि पहले कुछ बन जाओ उसके बाद करेंगे, पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो उसके बाद हम कुछ आपको करेंगे, वो पढ़ाई पूरी करके घर के जिम्मेदारियों को पूरा करके फिर जाकर के जब वो अपने सपनों को साकार करते हैं, तो वो जो प्राउडनेस उनकी आंखों में, उनके पेरेंट्स की आंखों में, उनके साथ साथ हम सब की आंखों में होती है, उसी को तो हम वुमेन एम्पावरमेंट कहेंगे। और मैं पूछना चाहूँगा मैम, आपने जैसे आपने पॉडकास्ट में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, वुमेन एम्पावरमेंट डिस्कस किया आपने, मेल और फीमेल के लिए इक्वल लॉज में चीज़ डिस्कस किया। मैं जानना चाहता हूँ आपसे ऐसा नहीं कि डिवोर्स रेट इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसका कारण आप क्या मानती है और कैसे ये चीज़ें सही या सुधारी जा सकती है इंडिया में? क्योंकि इंडिया इससे जाना ज़्यादा नहीं कि डिवोर्स ज़्यादा है। डिवोर्स यहाँ बहुत ज्यादा जो हो रहे हैं आज, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने हमेशा से कहा है कि मैं आज जो भी हूँ मेरे हस्बैंड की वजह से, मिस्टर गुरु भाई, उन्होंने मेरा साथ दिया। वो चाहते थे कि मैं कुछ करूं, मैं अगर उन्हें कहती नहीं तो वो कुछ मुझे सपोर्ट नहीं करते, पर उनको, उन्हें भी इस चीज की खबर थी कि नहीं, मेरी वाइफ इज नॉट जस्ट फॉर हरसेल्फ, वो कुछ बनना चाहती। तो जब हम बैलेंस करते हैं अपने रिश्तों को, अपने एक दूसरे को हम वक्त देते हैं, एक दूसरे से सारी चीजें हम शेयर करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली बहुत ज्यादा टैबू रहा है हमारे यहाँ पे कि 1 साल 2 साल के बाद में हमारे पास एक दूसरे के लिए बात करने की भी फुर्सत नहीं होती। इस चीज को अगर हम दूर करते हैं और एक दूसरे से शेयर करते हैं, जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी मॉम डैड हैं, लेकिन एक ये जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता होता है ना, ये बहुत बहुत स्पेशल होता है, जो यूनिवर्स ने बनाया है। हम यहाँ पे, हम इंडिया में हैं, और जब हम एड्रेस करते हैं हमारे सुपीरियर्स को, तो हम कहते हैं शिव पार्वती, हम कहते हैं राधे कृष्ण। हम यशोदा माँ और कृष्ण जी की उल्लेख बहुत कम करते हैं, लेकिन जो ये रिश्ता है ना एक दूसरे का, ये प्यार का रिश्ता है, इश्क मोहब्बत सबसे ज्यादा पहले। तो उसमें हमेशा ये स्पार्क होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ तो अगर 70 साल के भी हुए तो भी यंग है, एक दूसरे को बुरा मत समझो, अपने आप को हमेशा जान दो। मैं इस चीज की वजह से ही शायद आज यहाँ हूँ कि हमने हमेशा एक दूसरे को वक्त दिया, एक दूसरे से बातें की, डिस्कस किया, एक पूरे दिन भर में जो भी आप करते हो एक दूसरे के साथ में, जब उस चीज के बारे में बात करते हो, वो आपका रिलेशन डेवलप होता है, बढ़ता है। एक दूसरे की खामियां, जब अगर आप लोग ऐसा पॉइंट आउट करोगे कि नहीं हर बुराई बुराई बुराई, आपको पता है जब हम किसी के लिए बुरा बोलते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स जिसे हम कहेंगे, हस्बैंड्स के साथ में भी ये बहुत ज्यादा होता है, मुझे ये नहीं करने देता, मुझे वो नहीं करने देता, बहुत बुरा बुरा बुरा, उसके वजन से ना आप नीचे दबते जाओ, क्योंकि वजन हो गया है, you're going to go down more। लेकिन जब आप उस चीज को खुला कर दोगे और उसकी अच्छाइयों को गिनना शुरू करोगे, आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे, क्योंकि जितना वो आपको डांटते हैं या किसी चीज के लिए टोकते हैं या रोकते हैं, जो भी आपके साथ में एक्टिविटीज होती है, लेकिन दिल से वो पहला इंसान होगा जो आपके सक्सेस पे चीयर करेगा। तो अगर आप उनकी अच्छाइयों के साथ देखोगे, तो वो आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे, और उस हल्के से आप बहुत ऊंचा जाओगे। तो उसकी ऊंचाई की जो सीमा है ना, बहुत ऊंची है, स्काई इज जस्ट द लिमिट है। तो जितना हो सके एक दूसरे के लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, उस वजन में मत रहो, अपने आप को फ्री कर दो। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत प्यारा रिलेशन है, उसको संभाल के रखो, यू आर द लकी वन। ये परफेक्ट मिस इंडिया 2024 है आप, और खुशी मैम के साथ किस तरह से एसोसिएशन रहा है और क्या कुछ करना चाहते हैं?
दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर खुशी मैम who gave me this opportunity here. और I came for so far, and yes, it's a good feeling and quite good experience with this perfect woman of India. और क्या कुछ कहना चाहेंगी अपने बारे में? क्या विज़न है? किस तरह से आप आगे बढ़ रही हैं? मुंबई में आप हैं माया नदी, या फ़िल्मों में काम करने का सोच रही हैं? ऐसा कुछ? हाँ, हाँ, फ़िल्मों के लिए सोचा है। अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफ़िनेटली। अभी तो मैं दिल्ली बेस्ड हूँ और ट्रैवल करती रहती हूँ। तो जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ अब तक मिली हैं, जैसे कि मैंने इंटरनेशनली दुबई बेस्ड पहले रही हूँ और मैंने वहाँ पर भी काफ़ी म्यूज़िक एल्बम्स वगैरह किए हैं। और साइड साइड में अपना भी मेरा एज़ अ फिलांथ्रोपिस्ट मैं काम कर रही हूँ। मेरा अपना फाउंडेशन है दिल्ली में, तो एज़ अ सोशल वर्कर भी हूँ। तो आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यस आना चाहूँगी। क्राउन पहन के कितना प्राउड फील हो रहा है? ऑफ कोर्स इट वाज़ अ प्राउड मोमेंट। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। ये मेरा पहला पेजेंट था और मैंने मेंशन किया डॉक्टर खुशी मैडम के थ्रू मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड यस थैंकफुल टू माई ऑल फैमिली मेम्बर्स, माई क्लोज वंस एंड ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट वुमेन ऑफ इंडिया। मैम, यू आर द विनर ऑफ परफेक्ट मिस ऑफ इंडिया। क्या कुछ कहना चाहेंगी किस तरह से एसोसिएशन रहा है खुशी मैम का इस साथ, और कितना अच्छा लग रहा है आफ्टर विनिंग दिस क्राउन? Yeah. After winning the crown, I felt so happy, proud, and emotional. My family was very happy. This is a great step for me, and working with the Kushi ma'am and the team was very good. And I felt very low while I took the crown because I never thought that I will be in such a big thing on platform. So I'm super proud and happy. I want to use this crown as the weapon to survive many more women in future. यू टेल अस अबाउट योरसेल्फ, लाइक कि आप क्या कुछ कर रहे हैं? बहुत हमने स्टेज पे सुना था कि आपने कहा पहले आपने अपनी कोई स्टडीज़ कंप्लीट की, उसके बाद आपका जो सपना था वो आपने के बाद पूरा किया। तो टेल अस अबाउट दैट, वो क्यों आपने सोचा? तो बाकी लोग बहुत पर्टिकुलर चीज़ में जाते हैं, जैसे कि अपने सपने पूरे करना। आपने पढ़ाई की, उसके बाद सपने Yeah, स्पेशली, yeah. तो वो थोड़ा-सा उस बारे में बताएँ? Yeah, actually, I was brought up from a normal middle class family. So every parents think that we need to be very educated and to settle in our life and next marriage, children, again the next generation, government jobs, the central government jobs. So I came from a normal family, and later that is the reason I cannot ask my family regarding this all shows, fashion shows, or coming to the glamorous field. They used to be always in a negative way that this is not the way that the girl should be study, she need to do job, she need to earn money, and that is the way I was brought up. But from my 18 years only, I was so passionate about this, putting glamorous dresses, going to the shows. I was very interested at my schooling, at my inter, at my degree colleges only. And later, my dad told me that first you complete your studies, you be successful in that way. Afterwards, you do whatever you want. You go to the cinema, you go to the passionate, you do the ramp walks. He used to tell me. So that is the one thing I kept in my mind. So I completed my studies. I came as a doctor, and I was working in my city, Hyderabad. So now I told him that dad, I want to go to this such a passionate shows. I want to do ramp walk. I want to do this. I want to become a star. Then he told, okay, beta, this is the time. You go and do whatever you want. Later he told, we will do marriage and all later, but first you go and fulfill your dreams. So now I finally completed my education. I did jobs and all, and now this is the time to prove myself to the world. So I came to this shows actually. Perfect Miss of India gave me a my dream came true with this show, Perfect Miss of India. I was super happy to be here in Mumbai with lot of beautiful women beside me, and Dr. Kushi ma'am, she supported me so much, and she is behind my success.
one more thing is that after that, what's next you are thinking? Are you want to be in movies or like want to work in movies? I think. Yeah, I was thinking to work in some movies or else any shoots or whatever it may be regarding the screen. I just want to get into the screen actually. That is I want to see myself in a big 70 screen with my family and all. That is, I have a small dream in my mind and heart.